हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम हुए 2 महीना से ज़्यादा हो चुका है। आज क्वालिफाइड लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है और बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी भी हैं। एक तो बीएसएससी ही खुद कन्फ्यूजन कर रहा है, टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट, सीपीटी का क्राइटेरिया नहीं बता करके, और ऊपर से हम स्टूडेंट के बीच में भी एक कन्फ्यूजन है कट ऑफ को लेकर के। तो बहुत लोग के डिमांड लगातार आ रहा थे हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया जाए। खास करके मेरे चैनल द्वारा लोग का डिमांड किया जा रहा था कि आप ही कर दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। क्योंकि आयोग तो कन्फ्यूजन कर ही रहा है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से कन्फ्यूजन दूर करते हैं कुछ प्रूफ के साथ। वैसे भी मैं वीडियो प्रूफ के साथ ही बनाता हूँ। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए कुछ प्रूफ के साथ चलते हैं जो हमारे बिहार में एग्ज़ाम हुए हैं। पहले तो वैसा का एग्जाम्पल लेंगे जो बीएसएससी इंटर लेवल से बिल्कुल मिलता जुलता एग्ज़ाम हुआ हो। उसके बाद कुछ उससे अलग थोड़ा बहुत जो मतलब एक्यूरेट तो ना मैच करता हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी मैच करता हो, तो उसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसा देख पा रहे हैं आप लोग, बीएसएससी सीजीएल 1 का वैकेंसी पता है 3285 था, उसमें 1600 सीट था जनरल का। उसका प्री कट ऑफ 85 गया था 150 में, और फाइनल सिलेक्शन 105 106 इसी पर हुआ था। जितने पोस्ट थे, तो यानी कि यहाँ ये 3285 सीट है, तो वहाँ पर 1600 जनरल के सीट थे। और तो 105 कट ऑफ गया, यानी कि इसमें कैंडिडेट कितने अपियर हुए थे यहाँ देख लीजिए। 3285 सीट के लिए 27,000 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में अपियर हुए थे। सबको पता है पहली बार में रिजल्ट था 16,000, लेकिन बाद में रिवाइज होकर 27,000 रिजल्ट हो गया था। यानी अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 9 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ अपियर हुए थे, 9 टाइम्स। तो कट ऑफ पीटी का 85 था और फाइनल सिलेक्शन 105 गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 20 क्वेश्चन कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई। जनरल कैटेगरी का मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि जनरल सीट ऐसा रहता है जिसमें सभी लोग फाइट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। जनरल सीट सबके लिए ओपन रहता है। तो आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बीएसएससी सीरियल 2 का। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 118 पीटी कट ऑफ गया था जनरल का, हम बता रहे हैं, जैसा हम पूरा ही जनरल का ही डिस्कस करूँगा, और 130 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ये नॉन फिजिकल पोस्ट का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी दो तरह के पोस्ट थे, फिजिकल और नॉन फिजिकल। तो फिजिकल में थे 1593, बाकी नॉन फिजिकल में 2000 के लगभग थे। और फिजिकल पोस्ट मैक्सिमम खाली चले गए थे, तो इसलिए इसको हटा दिया जाए। जो भी देखेंगे हम लोग 2000 सीट को लेकर के चलेंगे कि 2000 ही सीट वहाँ पर मान लीजिए कि था, क्योंकि फिजिकल पोस्ट में मेरिट ही नहीं बन पाया, तो उससे मतलब ही नहीं रह गया फिर। और देखिए वही बात यहाँ लिखे हैं हम, इसमें 2000 नॉन फिजिकल पोस्ट के लिए 17,000 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा दिए थे। क्योंकि रिजल्ट तो 5 गुना ही आया था, 3616 सीट का 5 गुना लगभग इतना ही होता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो 2000 लोग का ही हुआ है, लगभग 2100 का। तो हम तो मान कर चलेंगे कि 2000 के एक अगेंस्ट में 17,000 लोग बैठे हैं। यहाँ देखिए कितने टाइम्स कैंडिडेट हो गए, 8 टाइम्स कैंडिडेट हो गए। ऊपर वाले में लगभग 9 टाइम्स कैंडिडेट हो जा रहे थे। और यहाँ जनरल सीट 1000 था, वहीं ऊपर वाला में 1600 सीट था। तो यहाँ पीटी कट ऑफ 118 गया था, बहुत हाई कट ऑफ गया था, सबको पता है। जनरल का बता रहे हैं। और फाइनल सिलेक्शन 130, अगर स्पेशली सचिवालय सहायक का कहा जाए तो 132 चला गया था। तब यहाँ हम लोग भी देख रहे हैं कि कितना कट ऑफ में बढ़ोतरी हुआ पीटी के तुलना में। तो यहाँ 12 क्वेश्चन का बढ़ोतरी हुआ। वहीं ऊपर में कितना हुआ था, लगभग 20 क्वेश्चन का बढ़ोतरी हुआ था। यहाँ 9 टाइम्स कैंडिडेट अपियर हुए थे, और यहाँ 12 क्वेश्चन का बढ़ोतरी हुआ। आइए आगे देखते हैं। फिर उसी से मिलता जुलता एग्जाम, ये दोनों पैटर्न जस्ट बिहार एसएससी के लायक था। 150 क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग जीके वाला सिलेबस था। और ये तीसरा एग्जाम्पल जो हम लेने जा रहे हैं बीपीएससी असिस्टेंट का, तो ये भी बिहार एसएससी इंटर लेवल के ही पैटर्न का क्वेश्चन था। इसमें भी 150 क्वेश्चन थे, बस अंतर यही था कि इसका एग्जाम बीपीएससी लिया था, बाकी सीजीएल 1 सीजीएल 2 और इंटर लेवल का बिहार एसएससी लिया है।
तो इसमें क्या था कि इसमें पीटी का कट ऑफ 119 मार्क्स गया हुआ था और फाइनल सिलेक्शन 134। इसमें सीट बहुत कम थे, 51 सीट। अब देखिए यहाँ से महिला रिजर्वेशन शुरू हो जाता है इस वैकेंसी से। इस दोनों वैकेंसी में ऊपर वाले में महिला रिजर्वेशन नहीं था। तो यहाँ क्या हुआ, 51 सीट तो था लेकिन जनरल सीट महज 19 था, महज 19, समझ लीजिए। और इसमें 51 सीट के लिए लगभग 600 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। तो समझ लीजिए 12 गुना कैंडिडेट अपीयर हुए थे मुख्य परीक्षा के लिए। और कट ऑफ में पीटी का 119 था और मेंस का 134 था। यही मान लीजिए 15 क्वेश्चन की बढ़ोतरी हो रही है कट ऑफ में पीटी के तुलना में। यहीं दूसरे एग्जाम्पल जो लिए थे सीरियल 2 का, इसमें 12 क्वेश्चन बढ़ोतरी हुआ था, सीरियल 1 में लगभग 20 क्वेश्चन का बढ़ोतरी हुआ था। आइए अब चलते हैं, तो यहाँ देख लिया भाई तीसरा इससे मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन पीटी और मेंस का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं और कट ऑफ का एक आइडिया लगा सकते हैं। बीपीएसएससी एसआई 2017 में पता है 1717 पद की वैकेंसी आई थी। उसमें पीटी कट ऑफ जनरल का 55 गया था, नहीं कि 109 नंबर गया था और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। और वहीं फाइनल मुख्य परीक्षा के 133 गया था, यानी कि लगभग 117 क्वेश्चन मानिए। और यहाँ 117 नहीं, लगभग 67 क्वेश्चन मान लीजिए, 67 क्वेश्चन और यहाँ 55। यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग 12 क्वेश्चन का बढ़ोतरी हो रहा है। और इसमें 1717 पदों के लिए 34,000 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा दिए थे, यानी कि लगभग 20 गुना कैंडिडेट यहाँ हो जा रहे हैं। तो यहाँ जनरल का ही कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि जनरल सीट सबके लिए ओपन रहता है। तो 12 क्वेश्चन कट ऑफ भाग रहा है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में 15 भागा था बीपीएससी असिस्टेंट में, सीरियल 2 में 12 और सीरियल 1 में 20 गया था एक्स्ट्रा। और रही अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है मुख्य परीक्षा बीपीएसएससी एसआई 2019 में, जो 2400 पद का विज्ञापन था, उसमें 65 कट ऑफ गया था पीटी का और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में 75 गया था। तो यहाँ 10 क्वेश्चन छलांग लगाया गया है। और इसमें 24,000 को पदों के लिए 50,000 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा दिए थे, यानी कि 20 गुना। तभी तक हम लोग जितना भी एग्जाम्पल हम लोग देखे, लगभग इसमें 9 गुना कैंडिडेट अपीयर हुए थे, इसमें भी लगभग 8 गुना, इसमें 12 गुना और इसमें 20 गुना और ये वाला में भी 20 गुना। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट चाहे 8 गुना बैठें, चाहे 15 गुना बैठें, चाहे 20 गुना बैठें, चाहे 12 गुना बैठें, पीटी के तुलना में मेंस का कट ऑफ कितना ज़्यादा भाग रहा है। तो 10 से 15 क्वेश्चन ही भाग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही जा रहा है। वो भी ऐसे पोस्ट का बता रहे हैं जिसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन ही भाग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तो 20 जा रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। अब इसी में क्या है, जैसे यहाँ देखिए 34,000 कैंडिडेट बैठे 1717 पद के लिए, लेकिन रिजल्ट आया था 6 गुना मेंस में। तो 1717 में जनरल सीट हो जा रहा था लगभग 500 के आसपास या 600। तो 3,000 कैंडिडेट का कट ऑफ ये 133 चला गया था। उसी तरह से इसमें 2400 पोस्ट है, लेकिन जनरल मेल सीट 800 सीट था, इसमें से ईडब्ल्यूएस भी लागू हो गया था। तो इसका 6 गुना 4800, यानी 4800 कैंडिडेट थे, ऐसे थे जो पीटी की तुलना में 10 क्वेश्चन ज़्यादा लाकर मेंस में लाए थे। तब सबसे अहम सवाल है कि बिहार एसएससी में क्या हो सकता है। बिहार एसएससी में भी कई तरह के पोस्ट हैं, फिजिकल, टाइपिंग, नॉन फिजिकल। तो सबको पता है नॉन फिजिकल पोस्ट यहाँ पर 8,000 है। बाकी पोस्ट को हम छोड़ देते हैं, क्या है, फिजिकल और टाइपिंग को हटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अगेंस्ट में लगभग 52,000 लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो कितने टाइम्स हो गए, लगभग 6 टाइम्स हो गए, 6.5 टाइम्स, या इसको 7 टाइम्स हम लोग मान सकते हैं। 7 टाइम्स कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हुए हैं 8,000 पोस्ट के अगेंस्ट। फिजिकल और टाइपिंग को हम हटा देते हैं। तब कट ऑफ यहाँ से अब ये निर्धारण किया जा सकता है कि इसका मेंस का कट ऑफ क्या हो सकता है। जनरल का डिसाइड हो जाता है तो कैटेगरी का ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है। तो देखिए जनरल सीट यहाँ पर है 3,000 है,
और पीटी का कट ऑफ हम आप लोग को बताना चाहेंगे, बहुत लोग को विश्वास हो या ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि 90 क्वेश्चन से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया हुआ है पीटी का। 90 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं गया है, इससे कम ही रहा है, 90 के आसपास रहा है। वहीं BC2 का मैक्सिमम 85 गया है कट ऑफ। MBC का तो और भी कम गया है, और SC का तो आप लोग देख ही रहे हैं, नॉर्मल नॉलेज रखने वालों का भी SC कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है। बाकी फीमेल रिजर्वेशन तो था नहीं, तो उसका बात ही अलग है। तो आप लोग खुद अंदाज लगा सकते हैं इस सब एग्जाम्पल के आधार पर, जितने भी एग्जाम के अभी हमें उदाहरण दिए हैं, इसमें 20 क्वेश्चन ज़्यादा कट ऑफ भागा था, इसमें 12, इसमें 15, इसमें भी लगभग 12 और इसमें 10। आप लोग समझिए कि अगर पीटी में 90 कट ऑफ गया हुआ है तो मुख्य परीक्षा में कितना कट ऑफ भाग जाएगा। ये सिर्फ नॉन फिजिकल का बात कर रहा हूँ। लगभग 8000 के अगेंस्ट में 7 गुना लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं, और अभी तक जितना हम एग्जाम्पल ऊपर में बताए हैं सभी में लगभग 20 गुना लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं। सपोज अगर इसी को हम मानते हैं, ये वाला एग्जाम्पल को, लगभग 50,000 कैंडिडेट हैं, इसमें जनरल का रिजल्ट आया हुआ है 800 का 6 टाइम 4800, तो ये 10 क्वेश्चन कट ऑफ भागा। लेकिन हमारे बिहार SSC में 3000 नॉन फिजिकल पोस्ट है सिर्फ जनरल कैटेगरी का। तो समझ लीजिए कि यहाँ 10 क्वेश्चन कट ऑफ भागा, तो यहाँ 15 क्वेश्चन भाग सकता है डायरेक्ट मेरिट में आने के लिए जनरल कैटेगरी को। तो अगर 90 क्वेश्चन गया था, बहुत लोग एनालिसिस कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले जिनके पीटी एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए थे लेकिन उनके भी रिजल्ट हुए हैं, तो उनका मार्क्स इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 90 गया था तो यहाँ 15 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, तो 105 क्वेश्चन बहुत हो गए कट ऑफ के लिए। चाहे कोई कितना भी अफवाह उड़ा ले, 110 जाएगा, 115 जाएगा, 105 से ज़्यादा नहीं जा सकता, इससे कम ही रहेगा नॉन फिजिकल का कट ऑफ। क्योंकि एक दो एग्जाम का एग्जाम्पल हम नहीं दिए हैं, 4-5 एग्जाम का हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, वो भी फैक्ट के साथ। तो कैंडिडेट तो भाई सभी में, जितना भी एग्जाम दिए सभी में पीटी पास ही कैंडिडेट बैठे हुए हैं, जैसे तैसे तो बैठे नहीं हैं। अब लोग कहते हैं CGL 2 में बहुत कट ऑफ गया था, तो भाई कट ऑफ क्यों नहीं ज़्यादा जाएगा, वहाँ तो पीटी में ही 118 कट ऑफ चले गए थे, तो मेंस का भला क्यों नहीं 130 जाएगा। अब बात रह गया BPSC असिस्टेंट का, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया तो जाएगा ही, 119 जब पीटी में ही गया था तो मेंस में 134 जाएगा ही जाएगा। उसी तरह से अभी बिहार SI मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, लोग कह रहे हैं कि बहुत कट ऑफ गया है, भाई जब पीटी में ही 65 गया था तो मेंस में 75 तो जाएगा ही ना, कुछ तो क्वेश्चन बढ़ेगा मेंस के कट ऑफ में। अब 75 प्लस यहाँ लगभग, जैसा हम बताए कि 2400 में 600 सीट लगभग जनरल के लिए है, जो सबके लिए ओपन है, EWS को हटा करके, तो 600 गुने 6 नहीं 800 है, तो 800 गुने 6 4800, 75 प्लस वाले क्वेश्चन है। तो वहीं 80 प्लस में कितने लोग आ जाएंगे, मुश्किल से 1500 से 1000 आ जाएंगे केवल। तो निश्चित साफ है कि 65 से 75 यानी कि 15 क्वेश्चन और पीटी की तुलना में कोई बना लिया है, तो निश्चित है कि वो जितना सीट है उसके दायरे में आ जाएगा। तो अब तो यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है कि पीटी के आधार पर कैसे मुख्य परीक्षा का निर्धारण हो सकता है कट ऑफ का। ये सभी एग्ज़ाम 4 बिहार का ही एग्ज़ाम है, तो 90 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया होगा जनरल का, पीटी का हम बात बता रहे हैं। और अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो 135 बनाए थे, 140 बनाए थे, 145 बनाए थे, फिर भी नहीं हुआ था, तो उनके साथ वही रीज़न हुआ होगा जो BSSC इंटर लेवल के मेंस में हुआ है कि 774 लोग OMR में गड़बड़ी किए हैं। एक शिफ्ट में जब 774 लोग गड़बड़ी कर सकते हैं OMR में, तो वहाँ 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो समझ लीजिए कितने लोग वहाँ किए होंगे कम से कम। और यहाँ हिंदी में भी कुछ लोग गड़बड़ी किए हुए हैं, लगभग 400 लोग हिंदी के भी OMR में गलत किए हुए हैं, यानी कि टोटल 1000 से अधिक लोग, सिर्फ 1100 अधिक से कुल OMR भरने में गलती की है, जिनके कारण रिजल्ट नहीं आया है। तो वहाँ भी तो 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ भी 10 से 15,000 लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो OMR गलत भरे होंगे, रिजल्ट नहीं हुआ। तो वहीं लोग बोल रहे हैं कि हम 125 बनाए थे, 130 बनाए थे, नहीं रिजल्ट हुआ। नहीं तो हकीकत ये भी है कि 90 से 100 के बीच में जो ढंग से एक्यूरेसी के साथ बनाया था उसका भी रिजल्ट हुआ है। अब बहुत लोग को विश्वास नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन आप लोग रियलाइज कर सकते हैं। और जो लोग बोल रहे थे कि पीटी में हमने इतना बनाया उतना बनाया नहीं आया, तो ऐसा बात नहीं है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं OMR में गलत किए होंगे।
अभी BSSC CGL 2 में ही बहुत लोग को लग रहा था कि कैसे नहीं हुआ रिजल्ट, लेकिन आयोग जब लिस्ट जारी किया तो सबको पता चल गया कि मेरा यहीं फॉल्ट हुआ था। इसलिए 125-30 बनाने से नहीं मतलब है कि आप कितना एक्यूरेसी के साथ बनाए हैं। आपको बता सकता हूं मैं, BC2 कैटेगरी या खास करके 92 अटैम्प्ट करने वालों का रिजल्ट हुआ है, 96 अटैम्प्ट करने वालों का रिजल्ट हुआ है, 100 अटैम्प्ट करने वालों का भी रिजल्ट हुआ है, 106 अटैम्प्ट करने वालों का भी रिजल्ट हुआ है, 116 अटैम्प्ट करने वालों का भी रिजल्ट हुआ है और 116 से ज़्यादा अटैम्प्ट करने वालों का भी रिजल्ट हुआ है। इसलिए अटैम्प्ट पर नहीं जाना है। देखिए कहाँ 92, कहाँ 116, 24 क्वेश्चन के डिफरेंस में भी रिजल्ट हुआ है BC कैटेगरी का। और BC कैटेगरी ऐसा कैटेगरी है जो BC और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग अप्रोक्स कहीं कहीं तो बराबर भी हो जाता है। तो ये हकीकत है। तो कट ऑफ आप लोग समझ गए। अभी तक जो भी वीडियो में हम डिस्कस किए हैं, 105 से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता है, इससे कम ही रहेगा नन टाइपिंग बताए हैं। अगर हम टोटल 13,000 को लेकर के चलें तो 13,000 के अगेंस्ट में अगर 52,000 कैंडिडेट है तो 4 गुना ही कैंडिडेट हुए। लेकिन हम नन फिजिकल का सिर्फ जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल में और टाइपिंग का क्राइटेरिया तभी आयोग बता ही नहीं रहा है, बताने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगा कि क्या हकीकत है। तो समझ गए होंगे क्या कट ऑफ जाएगा। अब तो यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर पीटी में किसी एग्ज़ाम के पीटी में ही ज़्यादा कट ऑफ गया है तो मेंस में ऑटोमेटिक ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, अगर पीटी में कम गया तो मेंस में भी कम जाएगा। तो यही हकीकत है, इसलिए ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है और आप लोग अपने स्तर से तैयारी कर सकते हैं। जो भी इस कैटेगरी में इस मतलब ऐसे तैयारी का तो कोई लिमिट नहीं है, कोई किसी भी चीज़ का तैयारी कर सकता है, टाइपिंग का भी कर सकता है, फिजिकल का भी कर सकता है। लेकिन एक कन्फ्यूजन जो मार्केट में बना हुआ है, इतना जाएगा उतना जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पीटी के तुलना में इंटर स्तरीय का कठिन ही था, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आप लोग बात को समझ ही रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।